doctors, welcome, and today we are going to discuss Burkitt's lymphoma. But before starting the Burkitt's lymphoma, we should know where actually the Burkitt's lymphoma stands in the classification of lymphomas. Okay, so lymphoma is classified into the Hodgkin's one and the non-Hodgkin's lymphoma. Obviously Hodgkin's lymphoma ज़्यादा टीचर्स का जो है फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट non-Hodgkin's lymphoma is more common. Okay, आउट ऑफ दिस अब नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को अगेन हम डिवाइड कर सकते हैं बी सेल एंड टी सेल. ओके, नाउ लेट्स सी दैट बी सेल लिम्फोमा इज मोर कॉमन. व्हाई? It cannot be explained on the basis of the normal physiological population of B cell and T cell. Okay, the reason is that B cells की जो हैं वो ज़्यादा स्टेजेस होती हैं ट्रांजिशन की, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, देन फाइनली मैच्योर बी सेल बनती है, जबकि टी सेल के मैच्योरेशन में इतनी ज़्यादा स्टेप्स नहीं होती है. सो चांसेस ऑफ एरर बी सेल्स के मैच्योरेशन में ज़्यादा है, इसलिए बी सेल लिम्फोमा ज़्यादा कॉमन होता है. ओके, now B cell and T cell both can be further divided into the immature one and the mature one. Immature जो है वो precursor है, ओके, बोन मेरो के लेवल तक. देन वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं वो पेरीफेरी में पाए जाएंगे, तो इसलिए मैच्योर को हम पेरीफेरल भी कह सकते हैं. ठीक है, नाउ अब ये आगे जो है ना क्लासिफिकेशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब क्लासिफिकेशन बेसिकली इसे एक तरह से टाइमलाइन बोल सकते हैं. तो सबसे पहले होती है आपकी बी लिम्फोब्लास्ट. बी लिम्फोब्लास्ट, जब ब्लास्ट का मतलब जब वो फटता है ना, तो उससे फिर एक नया बच्चा पैदा होता है. इस नए बच्चे को बोलते हैं नेव बी सेल. ओके, ये पूरी की पूरी सीरीज आपको याद रखना है. नेव बी सेल, नेव बी सेल सर्कुलेशन में होती है, लिम्फोब्लास्ट बोन मेरो में था. अब ये सर्कुलेशन से नेव बी सेल लिम्फ नोड में जाती है, वहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं. ओके, सेकेंडरी फॉलिकल के अब हम दो पार्ट्स देख सकते हैं मेजर. फर्स्ट वन इज द जर्माइनल सेंटर एक होता है, और दूसरा होता है मेंटल जोन. ओके, जर्माइनल सेंटर अगेन इसमें दो टाइप की सेल पॉपुलेशन मैच्योर होती है. द फर्स्ट वन इज द मेमोरी बी सेल एंड द सेकंड वन इज द प्लाज्मा सेल. मेमोरी बी सेल से दो टाइप के कैंसर हो सकते हैं, दैट इज हेरी सेल ल्यूकीमिया एंड द माल्टोमा, वेरस प्लाज्मा सेल से प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म का एक पूरा की पूरा ग्रुप होता है. सो ये पूरा की पूरा फ्लो चार्ट क्यों याद होना चाहिए आपको, उसे देखते हैं. ठीक है, ये देखिए जो नेव बी सेल से लेके सेकेंडरी फॉलिकल और मेंटल जोन है, यानी जर्माइनल सेंटर के पहले पहले का जो फ्लो चार्ट का पार्ट है, ये पूरी की पूरी सेल पॉपुलेशन प्री जर्माइनल सेंटर कहलाती है. तो अगर कोई पूछे कि नेव बी सेल का ओरिजिन कहाँ से है, तो वो प्री जर्माइनल सेंटर से है. ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आपका मतलब जो एक ओरिएंटेशन होता है कि जर्माइनल सेंटर क्या है, प्री जर्माइनल क्या है और पोस्ट जर्माइनल सेंटर क्या है, उसके लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमें एक लाइक मेरे चैनल पे जो एक वीडियो है बी सेल लिम्फोमास की क्लासिफिकेशन की, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि नेव बी सेल से CLL या SLL ओरिजिन लेता है और मेंटल सेल से मेंटल जोन लेता है. पर यहाँ पे अभी हम मेनली बर्किट्स पे फोकस करने वाले हैं, तो मैं उसे ही डिस्कस करना चाहूँगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री जर्माइनल सेंटर. दिस थ्री कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम द जर्माइनल सेंटर एंड दिस ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्ट जर्माइनल सेंटर. तो अब हम देखते हैं कि जर्माइनल सेंटर से कौन से तीन टाइप के कैंसर्स ओरिजिन लेते हैं. These are your DLBCL, diffuse large B cell lymphoma. This one is your follicular lymphoma and this one is the Burkitt's lymphoma, और जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लेटर वीडियोस में एक एक कैंसर की सेपरेट वीडियोस बनाएंगे हम. ठीक है, लेकिन ट्यूमर जो इसके CD4 मार्कर्स हैं वो हमें इसी चार्ट से याद रखना है. तो इसका निमोनिक क्या है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए तो थोड़ा फास्ट में जाएंगे. प्री जर्माइनल सेंटर का मतलब होता है प्री डाइवोर्स. ओके, बिफोर द डाइवोर्स. तो बिफोर डाइवोर्स क्या होता है कि वाइफ तो प्रेजेंट होती है, पर डाइवोर्स के पहले सब कुछ अच्छे से सुख शांति से चल रहा था, तो गर्लफ्रेंड अब्सेंट थी. ओके, तो इस वाइफ प्रेजेंट यानी CD5 प्रेजेंट, गर्लफ्रेंड अब्सेंट यानी CD10 अब्सेंट. ओके, ये राइम करता है, इसे आपको याद रखना है. कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, तब याद नहीं आता कि प्री जर्माइनल का क्या है, जर्माइनल का क्या है. ठीक है, इस स्टोरी से आपको सब याद रहेगा. नेक्स्ट होता है जर्माइनल सेंटर. जर्माइनल सेंटर का मतलब है जस्ट ड्यूरिंग द जंग, यानी जस्ट आफ्टर, मतलब जस्ट एट द डाइवोर्स. तो जब डाइवोर्स हुआ ही है तब वाइफ ऑब्वियसली जा चुकी है, यानी कि CD5 अब्सेंट. गर्लफ्रेंड प्रेजेंट है, अभी डाइवोर्स हुआ है, अभी तो थोड़े टाइम तो प्रेजेंट रहेगी ना, तो इसलिए CD10 इज प्रेजेंट. ओके, इंपॉर्टेंट एक इसमें थर्ड मार्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, BCL6 इज ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, ये याद रखिए.
देन व्हाट अबाउट द पोस्ट जर्माइनल सेंटर? पोस्ट जर्माइनल सेंटर यानी कि आफ्टर द डाइवोर्स, वेरी लॉन्ग आफ्टर द डाइवोर्स, वाइफ तो चली जा चुकी है, इतने समय अब गर्लफ्रेंड रुकेगी नहीं, गर्लफ्रेंड भी जा चुकी है, तो वाइफ अपसेंट, CD5 अपसेंट, गर्लफ्रेंड अपसेंट, CD10 अपसेंट। ओके, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अब हम डिटेल में जाने वाले हैं जर्माइनल सेंटर नियोप्लाज्म के। जर्माइनल सेंटर नियोप्लाज्म किससे ओरिजिन ले रहा था? एक ब्रीफ रिविजन के लिए, बी सेल्स से, ठीक है, मैच्योर बी सेल्स से। जर्माइनल सेंटर में यहाँ पे हम बर्किट्स की डिटेल की बात करने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स का मतलब क्या होता है? बी से बर्किट्स, बी से बच्चा यानी बच्चों में होने वाला, और लिम्फोमा का मतलब क्या है? ल्यूकीमिया नहीं है। अब लिम्फोमा ल्यूकीमिया में बेसिक क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? बस जस्ट फॉर रिवीजन, दैट लिम्फोमा किसी एक सॉलिड टिश्यूज में रहता है, जैसे या तो लिम्फ नोड में होगा या एक्स्ट्रा नोडल में, GIT या CNS में होगा। जबकि ल्यूकीमिया कैसा होता है? मिल्क की तरह होता है, यानी वो पूरे के पूरे आपके ब्लड में फ्रीली बहता है। ओके, और लिम्फोमा एक तरह से कर्ड की तरह होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है। तो ये लिम्फोमा है। तो ये कर्ड पर्टिकुलरली कहाँ होता है? अब या तो नोडल या एक्स्ट्रा नोडल, यहाँ पे हमें ज़्यादातर एक्स्ट्रा नोडल टिश्यूज़ में देखने के लिए मिलता है। जर्माइनल सेंटर बी सेल लिम्फोमा है, इसलिए CD5 अपसेंट होगा, CD10 प्रेजेंट होगा, एंड BCL6 विल बी प्रेजेंट। ओके, अब थोड़ा सा जेनेटिक्स की बात करते हैं। बर्किट्स लिम्फोमा माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। एप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड जो लिम्फोमास होते हैं उसमें बर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रांसलोकेशन जो है वो 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसलोकेशन है, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो आपको ऑब्वियसली याद होना ही चाहिए वो है ट्रांसलोकेशन बिटवीन 8-14। इसके अलावा कुछ केसेस में 2-8 और 8-22 भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है इसमें? 8th क्रोमोसोम। सो 8th क्रोमोसोम का जो जीन है ना, दिस इज लाइक डबल हैशटैग जीन फॉर द बर्किट्स लिम्फोमा। कौन सा जीन होता है 8th क्रोमोसोम पे? इट इज CMYC जीन। C से याद रखना है आपको, बर्किट। ओके, MYC अलग अलग टाइप का होता है, तो C जब भी आएगा तो C इज बर्किट। ठीक है, CMYC इज फॉर द बर्किट। 14th क्रोमोसोम पे होता है IGH। ठीक है, अब इसको पहले याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इस बच्चे को आपको याद रखना है। ठीक है, ये बच्चा 8 साल का है। ठीक है, 8 साल का है मतलब 8th नंबर क्रोमोसोम है। और ये बच्चा देखो मिक्की माउस जैसे कपड़े पहने 8 साल के बच्चे ने। ठीक है, उसकी टी-शर्ट पे भी लिखा है MYC, तो 8th क्रोमोसोम पे MYC जीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये मस्तीखोर बन गया है, इसका मतलब इसने 14th क्रोमोसोम के एक लाइक जीन के साथ दोस्ती कर ली है। ठीक है, उसकी वजह से कैंसर का ओरिजिन होगा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमें ऐसा क्यों होता है। CMYC जो एक जीन है वो एक ऑप्टिमल लेवल पे फंक्शनिंग होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, जितना सफिशिएंट है उतना। 14th क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसका नाम होता है IGH। IGH कोड्स फॉर द हेवी चेन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन का कोड करने वाला जीन हमेशा हाइपर एक्टिव स्टेट में ही होना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे। उसको कभी भी प्रोटीन सिंथेसाइज करना पड़ते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स बनाना करते हैं, तो वो बहुत एक लाइक हाई प्रोलिफरेटिव जीन होता है। व्हेन देयर अकर द ट्रांसलोकेशन, तो CMYC जीन जो है वो IGH के पास आ जाता है। ठीक है, अब उसका इन्वायरमेंट बदला है तो CMYC भी उसकी तरह से उसकी संगति में आ गया और वो भी हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो देयर इज हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द CMYC एंड दैट कॉजेज द बर्किट्स लिम्फोमा। ओके, सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो कप्पा लाइट चेन के लिए कोड करता है, ये हेवी चेन है। ओके, तो कभी कभी लाइट चेन वाले के पास भी आ सकता है या फिर लेमड़ा लाइट चेन वाले के पास भी आ सकता है, पर दीज इवेंट्स आर नॉट मच कॉमन। ठीक है, ज़्यादा यही है 8-14 आपको याद रखना है। 8 साल का बच्चा एक 14 साल के गंदे बच्चे की संगति में आ गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे बर्किट्स लिम्फोमा होता है। क्लिनिकली देखें तो इसके 3 टाइप्स में प्रेजेंट करता है और जियोग्राफी वगैरह के बेसिस पर। तो एक होता है आपका स्पोरेडिक, द सेकंड वन इज इंडेमिक एंड देन इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड। स्पोरेडिक में जो इसे ऐसे याद रखो, स्पोरेडिक यानी कभी कभी कोई केसेस आ जाता है इक्का दुक्का कभी किसी एरिया में, और ये GIT प्रेजेंटेशन ज़्यादातर होता है, लाइक पेरिटोनियम या इंटेस्टिनल इन्वॉल्वमेंट है, इंटूससेप्शन या फिर ब्लडी डायरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इंडेमिक यानी उस जगह है ही सही, हमें पता है ऐसे करके, मतलब लाइक अफ्रीकन रीजन में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इनका प्रेजेंटेशन होता है यूजुअली जॉ, तो ये देखिए सोलन जॉ के साथ आया है। ठीक है, इंडेमिक है, हमें पता है वहाँ पे बच्चे आते ही रहते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, तो ये कई बार इसका प्रेजेंटेशन पूछते हैं कि इंडेमिक का क्या है, इट इज़ जॉ। देन थर्ड वन इज इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड, इसमें CNS एंड GIT दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी।
बहुत फेमस है, सभी को पता है, बर्किट्स लिम्फोमा, स्टारी स्काई अपीयरेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टारी स्काई क्यों बोल रहे हैं इसे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्टारी स्काई दिखता कैसे। ये छोटी छोटी सेल्स है ना, ये आपकी मेलिग्नेंट सेल्स है। अब जब अपना ने देखा था कि CMYC जो है वो IgH जिनके पास आ गया, जो हाई प्रोलिफरेटिव था, CMYC भी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है, तो उसकी वजह से लिम्फोसाइट बहुत प्रोलिफरेट करने लगती हैं। तो ये जब बी सेल्स इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रही हैं, अगर आप ज़्यादा प्रोलिफरेट करोगे, इतनी पॉपुलेशन बनाओगे, तो देयर विल बी ऑब्वियसली एपोप्टोसिस भी इनका ज़्यादा होगा। ज़्यादा एपोप्टोसिस होगा तो उसको क्लियर करने के लिए मैक्रोफेजेस को भी ज़्यादा आना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सारी मैक्रोफेजेस हैं जो यहाँ पे इसे क्लियर करने आई थी। मैक्रोफेजेस का साइटोप्लाज्म रिलेटिवली क्लियर दिख रहा है आपको, और इसके अंदर जो ये थोड़ी थोड़ी डेब्रिस टाइप दिख रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली लिम्फोसाइट जो फेगोसाइटोज्ड कर ली गई हैं, ठीक है। सो दिस ऑल इज योर स्काई, और स्काई के अंदर ये टिमटिमाते तारे हैं, तो दिस इज नोन एज स्टारी स्काई अपीयरेंस। तो स्टारी स्काई अपीयरेंस जो है ये बर्किट्स लिम्फोमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं है कि इट इज़ हैशटैग फीचर, अगर स्टारी स्काई कहीं लिखा है तो आप बर्किट टिक करके आएंगे, ऐसा नहीं है। बर्किट्स लिम्फोमा स्टारी स्काई अपीयरेंस उन हर जगह पे देखने के लिए मिल सकता है जहाँ पे सेल्स का हाई टर्नओवर है, लिम्फ नोड जैसे रिएक्टिव लिम्फ नोड्स हैं, या फिर हम दूसरे भी अभी नीचे कैंसर की लिस्ट देखेंगे कि किस किस में देखने के लिए मिल सकता है। पहले ये देखिए, ये है इसका हाई पावर व्यू, ओके। हाई पावर व्यू में एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी सेल कितनी ज़्यादा मोनोटोनस है, सब एक जैसी हैं, ओके। और सबके अंदर अपनों को यहाँ पे न्यूक्लियोलाई देखने के लिए मिल सकता है, और माइटोटिक फिगर्स भी कुछ कुछ में अप्रिशिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हाई माइटोसिस विद इंक्रीज एपोप्टोसिस विल नीड मैक्रोफेजेस, एंड दैट मैक्रोफेजेस विल कॉज दिस स्टारी स्काई अपीयरेंस। स्टारी स्काई के DDs, if someone asks, it is Burkitt's, DLBCL and ALL, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम वेरिएंट्स ऑफ MCL और रिएक्टिव लिम्फ नोड में भी हो सकता है, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट मच, ठीक है। अब इसमें से याद रखिए, बर्किट और DLBCL ये तो जर्माइनल सेंटर वाले ही हैं, ठीक है। उनके बीच में एक और कौन सा था, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा, ओके। देन ALL भी एक हाई प्रोलिफरेटिव कैंसर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मार्कर्स की बात करें, CD19, CD20, 79A, दिस मस्ट बी प्रेजेंट, ओके। ये तो नॉर्मल बी सेल के मार्कर होते हैं। CD5 की बात करते हैं, जर्माइनल सेंटर है, यानी जस्ट एट द डाइवोर्स। जस्ट एट डाइवोर्स क्या होता है, वाइफ जा चुकी है तो CD5 विल बी एब्सेंट, लेकिन जस्ट एट द डाइवोर्स जर्माइनल सेंटर है, ये CD10 विल बी प्रेजेंट। अभी तो गर्लफ्रेंड है ना, अभी नहीं छोड़ के गई है। BCL6 मैंने बताया था कि अलग से याद रखना है कि जर्माइनल सेंटर में BCL6 हमेशा प्रेजेंट होता है, तीनों जर्माइनल सेंटर के कैंसर्स में, ओके। देन BCL2 इज एब्सेंट, ये हम देखेंगे किसी और कैंसर में, ठीक है, किसी और, यानी बेसिकली फॉलिकुलर में हम देखेंगे, ठीक है। वहाँ BCL2 प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसलिए याद रखना है एब्सेंट होता है। CMYC ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट है, मिक्की माउस वाला बच्चे को याद रखना है। KI67 यहाँ पे 100% देखा गया है, ठीक है। KI67 क्या बताता है, ये प्रोलिफरेटिव मार्कर है। KI67 की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा कैंसर आपका प्रोलिफरेट कर रहा है, तो इतना ज़्यादा इसका KI67 होने का मतलब है ये हाई टर्नओवर ट्यूमर है। सिमिलरली ऊपर देखा था कि बर्किट्स ऑब्वियसली स्टारिस का इसीलिए शो करता है। CD23 अपसेंट है, दिस इज अ लॉस ऑफ नॉर्मल मार्कर, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। So last thing I would like to say is that Burkitt's lymphoma, although is very much proliferative, okay, and aggressive, but with intense chemotherapy it can be completely cured, okay. Thank you so much.